हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 जो है त्रिकोणमिति के क्लास 10th में उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का ये जो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालना है। यहाँ पे हमने निम्नलिखित का जितना भी मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है, वैल्यू पुट करने के लिए बोला जा रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने जो है आपको त्रिकोणमिति टेबल आपको बताया था, ये त्रिकोणमिति टेबल आपको याद है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे बन पाएंगे। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करना, जैसे कि sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको बनाने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको त्रिकोणमिति टेबल का पूरा वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक टेबल ट्रिक भी लिया हुआ है, टेबल त्रिकोणमिति का टेबल, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर आपको याद है तो त्रिकोणमिति का टेबल देखने की जरूरत नहीं है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर याद है आपको तो आप आसानी से बनाते चले जाएंगे और पुट करते चले जाएंगे सबका वैल्यू। प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू जो है cos 60 डिग्री का वैल्यू के बराबर होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू भी होगा हमारा 1/2। यहाँ पे सारा का वैल्यू हमने पुट कर दिया, इसको अब सॉल्व करना है। ठीक, हल करना है, कीजिए। यहाँ से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई दो नंबर का भिन्न वाला जो मल्टीप्लाई दिया रहेगा, तो ऊपर वाले नंबर से हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन वाला है यहाँ पे, तो √3 में √3 से करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 3। और 2 से 2 करेंगे तो 2 दूना 4। प्लस फिर 1 में 1 से करेंगे तो 1, और 2 से 2 करेंगे तो 2 दूना 4। यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4। तो सिंपल है, इसका हम क्या कर देंगे, तो इसका हम 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, तो 3 प्लस 4 4 1 4 और 1, ऊपर में 1 हो जाएगा 3, और प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4 बटे में 4 है तो 4। ये 4/4 कितनी बार में कटेगा, तो 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 1 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है वैल्यू पुट करके उसका फाइनल आंसर पता करना होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 tan स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, अगर याद होगा तो फटाफट से आप पुट कर देंगे। तो tan 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1। यहाँ पे पहले 2 लगा हुआ है तो 2 लिखेंगे। tan 45 डिग्री का मान गुना में है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। और tan स्क्वायर लगाया गया है, यानी जो हमारा वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में है, प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। और cos स्क्वायर थीटा हमारा, यानी cos स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है, तो हम जो हमारा वैल्यू निकल के आया है उस पे स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि cos स्क्वायर है यहाँ पे। चलिए माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और स्क्वायर लगा हुआ है sin स्क्वायर, तो इसका हम क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। फिर अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में 1 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद है प्लस, उसके बाद √3/2 का होल स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 3 बटे में। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। उसके बाद हमारा माइनस है तो माइनस। उसके बाद हमारा है √3/2 का होल स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। और नीचे में हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। चलिए सिंपल है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 144 का एलसीएम लेंगे। 144 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3। ठीक, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 8 और 3 हो जाएगा हमारा 11। या फिर आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं, एक 3/4 प्लस में है, एक 3/4 माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 बचा, आप बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे 2 बचा, यही 2 हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, थोड़ा सा आपको देखते चलना है कैसे कैसे ये क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है। तो यहाँ पे 2 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, आपके सामने यहाँ पे है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन,
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री यानी 5 गुना में cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और इसका स्क्वायर बोला जा रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 और sec स्क्वायर 30 डिग्री यानी sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3 होता है और उसका स्क्वायर बोला जा रहा है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे है माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और स्क्वायर लगा हुआ तो इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर बटे में हमारा क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये थीटा वाला एंगल जो है हमारा दोनों में सेम है और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू हम लिख देंगे 1 क्योंकि इसका वैल्यू ही 1 होता है, तो इसमें हमें जो है वैल्यू पुट करने का जरूरत ही नहीं है, इसका फॉर्मूले का मान ही होता है 1। चलिए फिर इसको सॉल्व कीजिए। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 3 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटे में 1 है तो आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर सॉल्व कीजिए। 5 एकम 5 बटे 4 प्लस यहाँ पे 4 चौके 16 बटे में 3 माइनस में 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। 4, 3 और 1 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा, तो 12 निकल के आएगा। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए भिन्न के जैसे जोड़ बनाते बिल्कुल उसी तरीके से। तो 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में कटा तो ऊपर में गुना कर देंगे 3 से, तो 5 है तो 5 तिया 15, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 यहाँ पे हो जाएगा 64, माइनस है तो माइनस, फिर 12 एकम यहाँ पे हम 12 कर देंगे। फिर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 1 हो जाएगा 7 माइनस में 12 बटे में 12। यहाँ पे 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 67 निकल के आएगा, बटे में 12 है तो 12, बस यहीं पे ये कटने वाला नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। आप जो है क्या कीजिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फटाफट से सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो हम और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको उन सारे को हल करके आपको जो है सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।